नहीं, बिल्कुल सही। अभी आपने गांव का उदाहरण दिया धर्म जी। मैं भी ठेठ देहाती हूँ, ठेठ गांव का हूँ। और हम तो शुरुआत में ये देखते थे, अगर किसी कुत्ते ने खुदा न खास्ता किसी को काट लिया तो बेल्ट लेके उसके पीछे इतना भागते थे, इतना रपटाते थे, और जब तक 2-4 बेल्ट अगर नहीं सूट देते थे तब तक मन हल्का नहीं होता था। हालांकि नुकसान देखो किसी बेजुबान को नहीं पहुंचाना चाहिए। और रही बात, अभी मेरे बात का काउंटर किसी भाई साहब ने करा, देखो हमें कुत्तों की सोच से बाहर निकलना है। वो कुत्ता है, हम इंसान हैं। इस फर्क को हमें बनाए रखना है। अब मेरी जवाब का उन्होंने कहा कि भाई अगर कुत्ता है, उसको जो मैंने उदाहरण दिया उनको काट लिया तो क्या कुत्तों को मार देंगे, भगा देंगे? ऐसे तो बच्चे भी होते हैं। उन्होंने कुत्ते को अपनी औलाद से जोड़ दिया, इंसानों से जोड़ दिया। इस सोच से हमें बाहर आना है। कुत्ता कुत्ता ही है, इंसान इंसान ही है। कोई कुत्तों के खिलाफ नहीं है, कोई बेजुबान के खिलाफ नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, उस तस्वीर को मुझे लग रहा है ये भाई साहब नहीं समझ पा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर इनके मोहल्ले में किसी कुत्ते ने किसी बच्चे को काट लिया, कल के उनके पेरेंट्स इन्हीं के घर पे आके धरना देंगे। और यही बात आज सुप्रीम कोर्ट में बाहर हो रही थी। कई लोग जो कुत्ता काट के जो पीड़ित थे, वो लोग यही कह रहे थे डॉग्स लवर्स को, अगर हमारे यहाँ खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो तुम्हारे यहाँ घर जरूर पहुंचेंगे। ये चीजें होने को है, इससे ज्यादा क्या होगा? फिर तो लॉ एंड ऑर्डर लोग अपने हाथ में लेंगे। देखिए, सॉल्यूशन की तरफ जाओ। आपको सॉल्यूशन की तरफ जाना, अभी वैभव भाई ने कहा इस पे राजनीति होनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ इस पे राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। सारे के सारे जितने भी दल हैं, सर्वदलीय बैठक करो, समस्या निकालो सब मिलके, इसमें क्या होना चाहिए। नहीं तो कल ऐसा ना हो कि फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार को ये आदेश करे कि भैया कुत्ता पकड़ को एक आप मंत्रालय बनाइएगा, उसमें एक मंत्री तय करिएगा, सेंट्रल मिनिस्टर बनाइएगा, उस मंत्री को हर जगह भेजो, सारे कुत्तों का सर्वे करवाओ, कौन काटता है, कौन नहीं काटता, कौन काला है, कौन पीला है, कौन नीला है, कौन नस्ली है, कौन कैसा। ठाकुर साहब, ऐसा भी तो नहीं होने वाला है ना। अगर ऐसा हो रमेश, इसमें जो हमारे, जो मैं कह रहा हूँ, इसमें जो हमारा तंत्र है, उन्होंने चूक की है ना, कि अगर प्रक्रियागत तहत अगर वो सारी नसबंदी हो रही होती तो शायद आज ये स्थिति क्यों बनी? क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, ये भी एक तथ्य है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है जिसके दोषी आप हम सब हैं। मैंने एकल परिवार का उदाहरण दिया। पहले घर परिवार में रोटियां बनती थी, एक रोटी जानवर के लिए निकलती थी, एक कुत्ते के लिए निकलती थी। क्या धर्म जी, आज घर पे आप जाइएगा, भाभी जी से पूछिएगा, क्या वो जब रोटी बनाएंगी, उन्होंने, आप 11वें फ्लोर में रहते हो, क्या ये एक रोटी आप कुत्ते के लिए निकालोगे? मुझे लग रहा नहीं निकालोगे। अगर निकाल भी दे खुदा न खास्ता, तो 11 फ्लोर में से लिफ्ट से लेके आप नीचे इतनी जहमत नहीं उठाओगे ना। रमेश ठाकुर ये करेगा। मैं अपनी घरवाली को कहूँ भाई ये कुत्ते की रोटी बना लो, और वो कहेंगी ठीक है, कुत्ते की रोटी तुमने बना ली, बाहर किस कुत्ते को ढूंढोगे जाके? तो ये फर्क आ गया है। अब जो आवारा कुत्ते, जिनको हमने आवारा नाम दिया है, उनको खाना भी नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है सर, वो कहते हैं ना, गाँव की कहावत है, पेट जब भूखा होता है ना, हाँ अग्री, तो वो इसलिए भी चार्ज करते को देखता नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी किसी को भी काट लेता है। बिल्कुल। अरे हम ही को भूख लग जाए और कोई कुछ बता, तब इरिटेशन होने लगती है। अपनी लैंग्वेज में कहते, अगर हमें भूख लगे। जी विकास जी, जल्दी से कुछ